Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is Nasir Wara from Salani Business of Leadership. ये काइंडली एक काम ये कर लीजिएगा जरा आप लोग अपने माइक जो है वो जरा म्यूट कर दीजिएगा, इसलिए बार बार बाय मिस्टेकनली वो जो है ओपन हो जाते हैं तो रिकॉर्डिंग में जो है खराबी आई। अच्छा जी, फैजान एक मिनट, थोड़ा सा शायद हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा, इसलिए मेरी तरफ से तो शायद सब कुछ सही है फैजान। चलें, और कभी भी ऐसा हो तो वापस से रीजॉइन कर लिया करो तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं ज़रा PRC 4 के अंदर। तो इसमें सारे स्टूडेंट ज़रा अब्दुल्ला, रिमशा, फिर आपको सर इरफान सलात ने जो है कुछ क्लास स्टार्ट करी होंगी बेसिक अकाउंटिंग की। तो PRC 4 में जो है तकरीबन समझ लो ऑलमोस्ट 50% तक जो है वो टॉपिक जो है मेरे पास है, और 50% जो है आई थिंक जो है एक वेटेड एक आइडियली कह रहा हूँ कि वो सर इरफान सलात जो है कवर करवाएंगे। सर ने बेसिक अकाउंटिंग के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें बताई होंगी और होपफुली वो आपको क्लियर होगी। जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगा। आपके सामने जो है स्क्रीन पे आपको जो है वो चैप्टर नंबर 1 दिख रहा होगा। ये चैप्टर नंबर 1 मैंने क्यों स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है कि मैं इधर से लिंक करता हुआ चैप्टर नंबर 2 पे जाऊंगा जो कि हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है अब्दुल्ला, वो तो अभी से एक जनरल ओपिनियन दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं अकाउंटिंग है, इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम जो है अकाउंटिंग पढ़ी हुई। मैं अपनी बात को इधर से स्टार्ट करूंगा और बल्कि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को माशाल्लाह कितना इसके बारे में बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कितना आपको आइडियली आता है। एक वर्ड सुना होगा तुमने, बिजनेस, कारोबार, तिजारत, धंधा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड बिजनेस? द वर्ड बिजनेस, मैं फिर इधर से एक बेसिक को लेते हुए बच्चे जरा अच्छी तरह पढ़िएगा, सुनिएगा सारे स्टूडेंट तो और अच्छा इंशाल्लाह समझ में आएगा। टू अर्न प्रॉफिट सही है। सैफुल्ला आप वापस से ज्वाइन करो बेटा, कोई भी काम जो कि प्रॉफिट के लिए कहते हैं। वेरी गुड सैफुल्ला। तो आलियान बिल्कुल सही कह रहे हो। रिमशा अब जरा गौर सुनना, कभी कभार जब भी मैंने ये डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पूछी जाती है तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके अंदर जवाब ये देते हैं सर बाइंग एंड सेलिंग। कोई बोलता है सर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, सुनिएगा जरा। कोई बोलता है सर ट्रेडिंग, कोई बोलता है अब्दुल राफे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कोई बोलता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कोई बोलता है एक्सचेंज ऑफ मीडियम। These all are the definition, or you can say that these are all are the characteristics of the business. But the main definition you can say that कि बिजनेस का मेन मोटिव जो है इन सब चीजों में नहीं आया। बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, इन सारी बातों में कहीं पर भी तुम्हारी जो है बिजनेस की डेफिनेशन कहीं नहीं। तो मेरा सवाल तुमसे यह है कि बिजनेस की सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन ये है, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल राफे ने मुझसे कहा कि सर एग्जांपल मेरी जरा सा याद रखिएगा। तो एग्जांपल जब आप बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको मेरी वो अकाउंटिंग की जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिसाल जरा सुनिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा काम जिसके बीच में प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए दैट इज कॉल्ड बिजनेस बच्चों।
राफे ने कहा सर आप मुझे जो है ना एक सेकेंड हैंड पंखा ला दीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े मज़ेदार एक एग्जाम्पल है, सुनिएगा ज़रा। जिस तरह आपके ताल्लुकात हैं, तो आप जो है किसी से मुझे सेकेंड हैंड कोई जो है ये छत पे लगाने वाला जो सीलिंग फैन होता है हमारे यहाँ, वो आप ला दीजिएगा। मैं कहा ठीक है बेटा। अब मैं रास्ते से जा रहा था तो कबाड़िए के पास जो है एक पंखा नजर आया। तो वो पंखा मैंने पूछा भाई कितने का है। कितने का? सर ये जो है पंखा आपको जो है 1,000 रुपये का पड़ेगा, कबाड़िए ने कहा। मैं कहा अच्छा। मैंने राफे को फ़ोन किया। मैं कहा भाई तुम्हारा पंखा मिल गया है। बोला सर कितने का है? जो तुम इतने दिनों से मांग रहे थे वो तुम्हारा जो है माशाल्लाह पंखा मिल गया है। बोला सर कितने का मिला है, कितने का है? मैं कहा आपको 2,000 रुपये का पड़ेगा। सारे स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? सारे स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है मेरी? अब ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से प्लीज़। अब्दुल समी मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही है बेटा, इधर से जो है। अच्छा चलें देखते हैं। थोड़ी स्लो है ना? अच्छा, अब देखना जरा, अब बेहतर हुई या बिल्कुल बंद हो गई? स्टिल सेम। भाई यही दो ऑप्शन है मेरा बेटा। अब देखना जरा, क्लियर है वॉइस? और अब देखें जरा, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। इससे इसमें जो है वॉइस ज्यादातर जो है बिल्कुल सही जा रही है, इधर से जो दिख रहा है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा। अच्छा अब जरा सुनो बेटा। तो वो जो पंखा जो है कबाड़िया मुझे 1,000 रुपये का दे रहे हैं। मैंने राफे को फोन करके कहा कि आपको वो पंखा जो है 2,000 रुपये का मिल जाएगा। राफे ने कहा ओके। मैं घर पे लेकर आया, पंखे को थोड़ा सा सर्फ के पोचे से साफ किया, उसके अंदर 100 रुपये का एक कैपेसिटर लगाया और मोहब्बत भरे हाथों से राफे को वो 2,000 रुपये का दे दिया। दिस इज प्योर बिजनेस। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। बल्कि आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर नीयत के अंदर, नीयत अभी खरीदा नहीं है, जब राफे ने मुझे पंखे का कहा था तो मैं कहा ठीक है, राफे को जो पंखा है ना मैं लेके फिर महंगे दामों में बेचूंगा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अभी लिया नहीं है, अभी तो सोच में आया था, तो ये भी बिजनेस है बेटा। अच्छा इसको इधर इधर क्लियर करना क्यों जरूरी है, जरा गौर से सुनिएगा। यार अकाउंटिंग के अंदर बच्चों देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें, जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे PRC 4, तो उसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये सारी बेसिक मालूम होनी चाहिए। सर भी उधर से इनपुट देना अच्छा है, जितना ज्यादा मैक्सिमम आपको पता होगा तो ज्यादा बेहतर मजा समझ में आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा फातिमा, वेरी गुड। एक प्रॉफिट ओरिएंटेड और एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। PRC 4 में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सारे के सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के हैं। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की जो आप अकाउंटिंग सीखोगे वो FAR 1 यानी कि कैफ यानी कि ग्रुप ए के अंदर सीखोगे, ताकि आपको पता हो कि हमें ये टॉपिक कब पढ़ना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आपने वो सोच लिया है कि मैं प्रॉफिट करूंगी, तो ये आप बिजनेस कर रहे हो।
यानी कहते हैं कि नीयत में भी आ जाए तो वो कारोबार है, डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा ना, इसके बाद ही तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन तुमने जब इस पर सोच लिया कि यार सर को जो है ना, बिल्कुल कारोबारी सोच, एग्जैक्टली फैजान, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल किया अब्दुल हसीन ने कि सर प्रॉफिट की लिमिट क्या होनी चाहिए। फैजान एक बात समझो, तो बताएगा कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊं, ये कौन डिसाइड करेगा कि मैं कितना प्रॉफिट की कोई लिमिट है। बड़ी प्यारी एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा जरा। मार्केट, वेरी गुड सनी, एक्सीलेंट। कंज्यूमर तो नहीं, मार्केट। फातिमा कंज्यूमर तो इसलिए, अब मेरा सवाल ये है तुमसे कि आपने एक जो है, मिसाल दे रहा हूं, आपकी कम्युनिटी प्लस मार्केट, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने जो है बच्चों की जो है ये जो ग्रेफाइट की जो पेंसिल होती है, मिसाल दे रहा हूँ, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग करी है पेंसिल ना, और उसको जो है आपने सारे जो है वो पेंसिल को, मेरा एक सवाल ये है कि वो पेंसिल को आपने क्या करा, मार्केट में बेचने के लिए निकाली। अब आपने उस पेंसिल की कीमत जो है वो रखी आपने तकरीबन 100 रुपए। अब मेरा सवाल यह है कि जब आपने 100 रुपए पेंसिल की कीमत रखी है, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम में कोई खरीदेगा ही नहीं। इससे उसके साथ जो तीन चार जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सारे के सारों की कीमत जो है वो 20 रुपए या 25 रुपए के करीब है। बल्कि मैं एक और बात बता रहा हूं, नहीं बिकेगी ना बेटा फातिमा। 50 रुपए की पेंसिल है, सबसे महंगी तुम्हारे प्रोडक्ट है, वो बिकेगी तो प्रॉफिट होगा ना। बिक ही नहीं रहा, एक भी पेंसिल नहीं बिकी मेरा बेटा, तो कैसे करोगी प्रॉफिट बताओ। तुम्हें कुछ भी करके वापस से प्राइस को प्राइस को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो फातिमा, बिल्कुल सही है। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा आपस में पहले लिखने से ज्यादा इधर फोकस कर लो। फातिमा इधर जरा सुन ले तो जरा बेहतर हो जाएगा बेटा, टाइम वेस्ट होगा जरा। बहुत आसान सी बात यह है कि अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखी और आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइस सारी विद इन द रेंज है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और आप मार्केट से जो है वाइप ऑफ हो जाओगे, निकल जाओगे। बेटा ये तो तुम कॉस्टिंग पे आ गए दानिश, इसकी बात ही नहीं हो रही है बिकने, अभी बात हो रही है बिकेगी या नहीं बिकेगी। बात ये हो रही है, तुम 50 रुपए की पेंसिल बेच रहे हो, मेरा तो मौके ये है, आप लोग बिला वजह इतनी लंबी कर रहे हो कि सारे कॉम्पिटिटर्स की 20 रुपए की पेंसिल है और हम जो बेच रहे हैं वो 50 रुपए की बेच रहे हैं। जो किसी ने सवाल करा था कि सर प्रॉफिट की कोई रेंज है, तो जिंदगी में याद रख लेना। हाँ एक और बात भी मैं बताऊं तुम्हें, शायद ये जरूर सुना होगा कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो दूसरे कॉम्पिटिटर से प्राइस कम रखते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा बिके। अगर दूसरे 20 रुपए की बेच रहे हैं तो हमें मार्केट के अंदर इन होना है, हमें अपना प्रोडक्ट ज्यादा बिकवाना है, तो हम शायद 19 रुपए रखेंगे। वेरी गुड फैजान, बिल्कुल सही कह रहा है फैजान कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए ये जरूर सुना होता है कि प्रमोशन लगा देते हैं
कि न्यू अराइवल आया है, कोई न्यू मार्केट में एंटरटेन हुआ है, वो फ्री सैम्पलिंग करते हैं, कॉस्ट आती है। ताकि कुछ भी आपके पास, आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके कराची की मार्केट में अगर आप फिजी ड्रिंक, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक की बात करो, तो आपके पास पेप्सी और कोक के अलावा फिजी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक के अंदर पास में देखो तो एक डबल कोला, बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिशें करी कि इस तरह की कोल्ड ड्रिंक निकालने की। मैं जूसेस की बात नहीं कर रहा, मैं कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। तो वो आपके पास नहीं चल सकी। बेटा आप लोग जो है लिखने पे बहुत ज्यादा जो है फोकस कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या माइंड है, लेकिन जरा सा इधर पहले सुन लो, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे बेटा। इसलिए कि ये सब चीजें तो आपके पास जब प्रैक्टिकली आए तो सवाल गलत हो गया तो सारी बेकार हो जाएगा बेटा। आपके PRC 4 के अंदर नहीं नहीं रिमशा, वो सही है, तो कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी एडिक्ट थोड़ी होगी है, कोई ऐसी बात नहीं होगी। नहीं नहीं वो सही है, थोड़ा सा सब्र कर लो, इसके बाद टाइपिंग कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे जरा देखो। तो आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक हो गई प्रॉफिट ओरिएंटेड और एक हो गया नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस ना। अब इधर ही इसके अंदर आपके पास किसी को पता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मेरा बेटा फातिमा? अब जब सवाल पूछा जाए, बेटा हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा रोशन, तो मैं अभी बता दूंगा फातिमा तुम्हें। वेरी गुड, नहीं ये टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस है तेरा। वेरी गुड, ये जो अरीसा ने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस, बिल्कुल सही है। अब मेरी बात सुनो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं जरा बता दो, शाबाश। अब जब लिखने का है तो अब इसलिए ताकि पता चल जाए कि आपके पास कोई बताएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्ट बनाते हैं हमेशा, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं फातिमा, गुड्स को हम मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड करने के बाद बेचते हैं। पहले हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, इंडस्ट्री लाइक, बिल्कुल सही कह रहे हो। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं प्रोडक्ट की, बिल्कुल सही है। अच्छा ट्रेडिंग बिजनेस बताओ, शाबाश, ट्रेडिंग बिजनेस बताइए जरा। सिंपली बाय फॉर सेल, वेरी गुड बेटा, सिंपली बाय फॉर सेल अब्दुल समी, बाइंग एंड सेलिंग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि हम कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं, बाइंग एंड सेलिंग की जगह फातिमा ये लिखो, सही था कि वेरी गुड बेटा, उमैमा ने बिल्कुल सही कहा कि जो हम बनाते नहीं है, हम बनी बनाई खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। कोई बताएगा हम बनी बनाई किससे खरीदते हैं? हम बनी बनाई किससे खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले से, कंपनी से, होलसेलर से, सप्लायर से। लेकिन सबसे पहले तो ये लिख लो कि मैन्युफैक्चरिंग वालों से डायरेक्ट ले लेते हैं, या बीच में अगर कोई मिडिल मैन है तो। सबसे बड़ा फर्क ये हो गया रईसा, रिमशा, फातिमा, के मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करते हैं
और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम बनी बनाई चीज खरीदते हैं और उसको फिर बेच देते हैं। तो जरा मुझे बताओ, हमारे PRC 4 में जितने भी टॉपिक्स तुम पढ़ोगे सर से या मुझसे, तो जितना भी कोर्स है, याद रख लेना। अब ये देखो, ये तुम्हें बड़ा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जितना मैं समझ रहा हूँ। सही है सारी बात, लेकिन अगर ये नहीं पता तो सारा बेकार है, फायदा ही नहीं है। कि PRC 4 के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे इन डिटेल, वो सारे तुम पढ़ोगे ट्रेडिंग बिजनेस के बच्चों। वो पढ़ोगे ट्रेडिंग बिजनेस के। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो हम कैफ 3 के अंदर, यानी कि FAR 1 के अंदर, कैफ 3 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ग्रुप A में पढ़ते हैं बच्चे। इज इट क्लियर फातिमा, आर्यन, अरीसा? यानी हम PRC 4 में आज के बाद कभी भी जिंदगी में याद रख लेना एक बात, कि जब भी PRC 4 की बात होगी तो फौरन समझ जाना कि हमें ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर डिटेल में बात करनी है। और ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स। एक चाहो तो जरा देख लेना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डेफिनेशन लिखी है। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी एड रॉ मटेरियल, कॉमा, लेबर एंड डिफरेंट एक्सपेंसेस टू मेक अ प्रोडक्ट। यानी हम रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, लेबर लाते हैं, जगह होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, दुनिया जहाँ की मशीनें होनी चाहिए। अब ये आपके पास थ्योरी में सवाल आ सकता है। हमारा पेपर में जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है ना बच्चों, उसके अंदर थियोरेटिकल एस्पेक्ट से जब सवाल आएंगे तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, ताकि तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट जो है तुम जवाब लग पाओ। पता चला हम इतनी डिटेल में गए और हमारा सवाल गलत हो गया तो बेकार है। ये मेरी हमेशा थीम रहती है। मैं कहता हूँ जब ये सब बेकार है, अगर हम इतनी बातें करें और हमारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट से सवाल गलत हो जाए, यानी समझ ही ना आए कि भाई क्या आंसर था। तो इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी एड रॉ मटेरियल, कॉमा, लेबर एंड डिफरेंट एक्सपेंसेस टू मेक अ प्रोडक्ट, and after making that product we sell out at above cost। जब उसको हम बना लेते हैं तो उसको फिर हम महंगे दामों में बेचते हैं। टेक्सटाइल मिल्स हो गई, गारमेंट्स फैक्ट्रीज हो गई हैं, शू मेकिंग फैक्ट्रीज हो गई हैं। और मैंने देखो नीचे लिखा हुआ भी है, तुम कैफ 3 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपके पास जो है, इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स। याद रख लीजिएगा, इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स देन रीसेल एट अबव कॉस्ट। अपने पास जरूर ये लिख लेना, FINISHED, फिनिश्ड गुड्स। प्योर अकाउंटिंग का वर्ड है मेरे बच्चों, फिनिश्ड गुड्स। और इसका मतलब है रेडी फॉर रीसेल पर्पस, बिल्कुल तैयार है बेचने के लिए। बहुत आसान सी एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। इम्तियाज स्टोर, चेजअप हो गया, आपके पास नाहिद हो गए, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तुम लोग जाते हो, उसमें क्या करा है, दुनिया की हर कंपनी का प्रोडक्ट उन्होंने सेट करके रख दिया बच्चों। और हम जो है कोई चीज बनाई नहीं है। आपने देखा होगा इम्तियाज वाले ने सारे के सारे प्रोडक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लाकर उसमें सेट करके रख दिए। सिर्फ एक बेहतरीन काम कर दिया, सब में
बेहतरीन वाले जो है अपना जो है प्रॉफिट ऐड कर दिया। चेज वैल्यू पे चले जाओ या चेज अप पे चले जाओ, कहीं से बाहर से इंपोर्ट करे कपड़े वगैरह, बच्चों के गारमेंट्स वगैरह, कुछ बनाया नहीं बेटा। हमें पता ही नहीं कि वो कितनी मुश्किलों से बना है, उसको कितनी मेहनत लगी है उसको लेकिन हमने क्या, एक बार होल्ड करना बेटा। यानी PRC 4 में याद रख लीजिएगा, सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मेरा बेटा, वो सारे के सारे ट्रेडिंग बिजनेस पर है। हम कोई चीज बनाएंगे नहीं, बनी बनाई चीज खरीदेंगे और उसको फिर हम बेच देंगे। अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे आसान तरीन कारोबार ट्रेडिंग बिजनेस, दुनिया का सबसे आसान तरीन कारोबार बच्चों ट्रेडिंग बिजनेस। और वो क्या है कि सिर्फ आपने चीज खरीदी, उसको आपने रैक्स पे और जो है अपनी दुकान में सजाया, और इसके बाद आपने उसको अबव कॉस्ट यानी जितने की पड़ी है, कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। ये जितने परचून वालों के पास जाते हो, तुम ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, कोई बहुत क्वालिफाइड थोड़ी है, बस सिंपल मैथ्स आना चाहिए कि 1,000 रुपए दिए हैं, कितने का प्रोडक्ट लिया है, पैसे काट के वापस दे दिए। रेस्टोरेंट दोनों चीजों में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस। अच्छा, सर्विस बिजनेस के अंदर कोई बताएगा क्या होगा? इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज एंड अगेंस्ट दैट सर्विसेज वी चार्ज। अनुराज बिल्कुल सही कह रहे हो, वी चार्ज प्राइसेस, वेरी गुड। यानी कि प्रोवाइड सर्विसेज, बिल्कुल सही है आसमा, बिल्कुल सही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। स्टेट एजेंसी वाले का काम पता है क्या होता है? स्टेट एजेंट जो होते हैं आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, दो पार्टीज को मिलवा देते हैं। टीचिंग बिल्कुल सही कह रहे हो सादिक। ब्रोकर, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर फातिमा डील फाइनलाइज हो गई, दोनों पार्टियों को, एक को घर खरीदना होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एक को घर बेचना होता है, तो दोनों साइडों से जो है अनुराज, हमें जो है एक पहले जो है डिस्क्राइब जो है एक सर्टेन अमाउंट का जो है कमीशन मिलता है। वेरी गुड। ना पैसे हमारे होते हैं ना घर हमारा होता है, याद रख लेना। जितने भी हैं ये सारे के सारे बेस्ट एवर एग्जाम्पल हैं आपके सर्विस कंसर्न के। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारे PRC 4 के अंदर अगर कभी सवाल आ जाए मेरे बच्चों, और वो आपके पास आ जाए कि आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, तो वो जो है आपके पास बनी बनाई चीज को खरीदना और इसके बाद उसको बेच देना। बिल्कुल सही कह रही हो, मार्ट वगैरह सारे इसमें आएंगे। अब जरा और से सुनो, इधर तक बेटा सबके क्लियर है? अब ये क्यों इतनी लंबी डिटेल करते हुए, जो बहुत सारी चीजें तुम्हें पता थी, बहुत सारी तुमने देखी, ताकि हम अपने चैप्टर 2 पर आ जाए। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? अब इसी में जरा मुझे बताओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस पढ़ी होगी तुमने, जो आप लोग अभी ऐसे लिख रहे थे, तो मैंने कहा था एक था, नहीं नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप, वेरी गुड, अनुराज ने बिल्कुल सही कहा, फातिमा बिल्कुल सही है, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। अब जरा और से सुनना, ये इधर बताना क्यों जरूरी है।
तुम्हारे PRC4 में तुम्हारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप पर हैं। ना पार्टनरशिप तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है, ना जॉइंट स्टॉक कंपनी तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है। जॉइंट स्टॉक कंपनी तुम FAR 1 में पढ़ोगे। यानी जब भी PRC4 की, अब जरा इस चीज को मैं लॉक कर दूं ताकि आपके हमेशा याद रहे। नंबर 1, जब भी PRC4 की क्लास होगी तो आप सब जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब अपने आप को क्या ट्रीट करेंगे कि वी आर डील इन ट्रेडिंग बिजनेस। हम बनी बनाई चीज खरीदते हैं और इसको बेच देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस है। और जिंदगी में याद रख देना, जब भी अकाउंटिंग करते हैं अपने आप को किसी कंपनी का एज एन अकाउंटेंट ट्रीट करके करते हैं। कभी भी अपने आप को ओनर समझ के अकाउंटिंग नहीं होती है। यानी तुम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर, ट्रेडिंग बिजनेस के एज एन अकाउंटेंट हैं। इधर तक सबके क्लियर है? टाइप्स ऑफ बिजनेस में रोशन सीधा इतना बड़ा फर्क है मेरा बेटा। अभी तो तुमने रिपीट करा था कि मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है। और टाइप्स ऑफ ओनरशिप यानी वो जो बिजनेस है वो सिंगल पर्सन का है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप, अच्छा ये तो सबको पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, जिसमें मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस हो। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में बाकायदा, बस ये याद रख लेना, जॉइंट स्टॉक कंपनी में बीच में स्टेट आ जाती है यानी गवर्नमेंट आ जाती है, तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। तो उसमें आपको बाकायदा लॉयर हायर करना पड़ता है, फिर वो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर देता है। तो वो हमारा भी टॉपिक नहीं है, वो आप FAR 1 में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब पूरे के पूरे बिजनेस का एक फर्दे वाहिद एक ओनर है। अब देखो सैयद, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, जरा गौर से सुनिएगा। हाँ वो सारी बात तो है लियान, अभी तो सिर्फ हमें ये देखना है। हाँ सैफुल्ला, अभी वापस रिपीट होगा, बेफिक्र हो। कि एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट बस इसको याद कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन में बैठे हुए हैं और इंक्लूडिंग मी, मुझ समेत, हम सब जो है, मेरी एक बड़ी मशहूर जमाना एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। वो ये है राफे के, समझ लो अलियान के हमने, मिस्टर अहमद ने एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा। सैफुल्लाह गौर से सुन लो, मिस्टर अहमद ने एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया है इन सदर कराची। सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ये वाहिद चीज समझ लोगे तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। ये जो एक मैं अभी स्टेटमेंट देख रहा हूं, तो मिस्टर अहमद ने जो सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उधर एक शॉप जो है वो ली है और उधर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कारोबार स्टार्ट किया है। क्या बेचते हैं वो, फ्रिज, AC, स्प्लिट, डिस्पेंसर, सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेच रहे हैं। कौन, मिस्टर अहमद। और मिस्टर अहमद ने, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा, मिस्टर अहमद ने आप सबको इंक्लूडिंग मी, हम में से किसी को एक एज अ अकाउंटेंट हायर करा है विद अ हैंडसम सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ। 50,000 रुपए की सैलरी पे हमें हायर किया है मिस्टर अहमद ने।
हु इज मिस्टर अहमद? हु इज मिस्टर अहमद? वेरी गुड बेटा, ओनर ऑफ द बिजनेस। सारे स्टूडेंट्स बता दो, हु इज मिस्टर अहमद? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और मिस्टर अहमद ने हमें क्या अपॉइंट करा है बच्चे? मिस्टर अहमद ने हमें क्या, हमें क्यों हायर करा है एज एन अकाउंटेंट? और मिस्टर अहमद का किस चीज का कारोबार है? इलेक्ट्रॉनिक का, ट्रेडिंग बिजनेस का। यानी ट्रेडिंग बिजनेस का, हायर वालों से, ग्री वालों से, जर्नल वालों से, डॉलेंस वालों से, ओरिएंट वालों से, दुनिया जहां की सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वालों से बने बनाए जो है तैयार, बिल्कुल तैयार एसी, वॉशिंग मशीन, सारी चीजें खरीद ली हैं। और उसको अब जो है रिसा हम उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? फिनिश गुड्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही है दानिश। इधर तक क्लियर है सबके? अब डेली मुझे नहीं बुलाना पड़े, बल्कि जिंदगी में याद रख लो, जब भी PRC 4 की क्लास हो तो फौरन समझ जाना कि सर नासिर वोरा ने आपको एक एग्जाम्पल दी है कि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस का कारोबार है और हम एज एन अकाउंटेंट तस्वुर करे गए हैं, और हम एज एन अकाउंटेंट हैं, और हमें जो है मिस्टर अहमद ने अपॉइंट किया है मेरा बेटा। इज इट क्लियर? इधर तक सबके क्लियर है बेटा? हम कोई चीज भी बनाते नहीं है, बनी बनाई चीज खरीदते हैं। तो ये आपके लिए हमेशा जिंदगी भर के लिए आसानी हो जाएगी बच्चों। इज इट क्लियर बेटा? कंफर्म? अब जरा समझिए, ताकि ये ऐसे ना हमेशा के लिए, राफे हमेशा के लिए याद रहेगा कि सर ने बोला है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का कारोबार है, और हम सब, तुम सब और इंक्लूडिंग मी, हम एज एन अकाउंटेंट हैं। हमारी सुबह 9 बजे जो है ड्यूटी है, कि 9 या 10 बजे तक हम ऐसे जाते हैं, और रात को 9 बजे तक 12 घंटे की हमारी ड्यूटी है। एट द एंड ऑफ द मंथ हमें 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और हमें रखा क्यों है मिस्टर अहमद ने? सारी बिजनेस की रिकॉर्डिंग करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए रखा है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, सैफुल्ला जो कह रहे थे तुम, ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस है, और कोई मिस्टर अहमद के अलावा कोई और ओनर नहीं है। जैसे PRC 4 में तो वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप ही है बेटा, और ट्रेडिंग बिजनेस है। इसे तक अल्हम्दुलिल्लाह सबके क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। इसलिए कि हमारे चैप्टर 2 है वो इसी पर फिर आगे जाएगा। इज इट क्लियर बेटा?